जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सी संगत जो गुरु जी महाराज से जुड़ रही है ऐसी जगह रहती है कि ना तो वो बड़े मंदिर जा सकते हैं या ना ही उनके घर के आसपास सत्संग होते हैं। तो कई सारी संगत का ये सवाल होता है कि हम घर पे ही गुरु जी महाराज का जल प्रसाद कैसे बनाएं। संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी महाराज का जल प्रसाद हमें जो सत्संग में या बड़े मंदिर में मिलता है वो तो हमारे लिए अमृत है ही, पर अचानक से घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमारे घर में वो जल प्रसाद नहीं है, तो हमें गुरु जी महाराज का वो अमृत जल प्रसाद कैसे तैयार करना है। संगत जी, जो कहते हैं ना, हमें मौत के मुंह से भी बाहर ले आए गुरु जी महाराज का वो महाप्रसाद, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको ग्रहण करने से ठीक हो जाती हैं। संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी महाराज का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये डेड बॉडी को भी अलाइव कर दे। संगत जी, ये इतना पावरफुल मंत्र है। अगर इसका जाप करके हम घर में ही वो जल प्रसाद बनाते हैं तो संगत जी, हमारे लिए वो अमृत प्रसाद तैयार हो जाता है। आपके घर में कोई भी अचानक से बीमार हो जाता है, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो, आप तुरंत एक स्टील का गिलास लें, उसमें जल प्रसाद भरें, मन में ही गुरुजी का ध्यान करें, या फिर कोई गुरुजी का स्वरूप आपके घर में है तो जल प्रसाद को गुरुजी के स्वरूप के सामने रखें, वहाँ बैठें 5-10 मिनट, जितनी भी आपकी श्रद्धा भक्ति है उतनी देर बैठ के इस मंत्र का जाप करें संगत जी। और वो जल प्रसाद फिर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उठा के, जो भी घर में कोई बीमार है, किसी की कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर भी कहते हैं ना इलाज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, कई बार हमारी कुछ बीमारी का पता ही नहीं चलता है, आप उस जल प्रसाद से दवाई लें या उस जल प्रसाद को कहते हैं दवाई के रूप में ग्रहण करके देखें संगत जी, कितनी जल्दी असर पड़ता है। क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। गुरुजी अपने वचनों में भी कह के गए हैं संगत जी कि जो मेरे मंदिर नहीं आ सकता, जो मेरे सत्संग में नहीं आ सकता, तो हर स्वरूप में मैं विराजमान हूँ। घर बैठ के ही मेरे से बातें करो, मैं सब सुनता हूँ। वो सब बात सुनते हैं संगत जी, और उनका ये मंत्र इतना पावरफुल है। कितने ऐसे सत्संग हैं कि कहते हैं ना, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे व्यक्ति पड़ा हुआ है, मरीज, कोई डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कैसे बच बचा के उनके कानों में मंत्र जाप चलाते हैं, या उनका एक बूंद जल प्रसाद भी गुरुजी का महाराज का उनके पास पहुंच जाता है तो डॉक्टर हैरान रहते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और वो व्यक्ति मौत के मुंह से भी बाहर आ जाता है। संगत जी, बहुत ही ऐसे सत्संग हैं। तो आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अगर गुरुजी का जल प्रसाद घर में ही तैयार कर लेते हैं ना, तो सबसे बड़े हमारे डॉक्टर वही हैं। सच में संगत जी, इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो आपको पता है गुरुजी महाराज अमृत प्रसाद तैयार किया करते थे। उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी, तो गुरुजी अक्सर ये शब्द चलवाया करते, गली जोग ना होई। और जैसे ही ये शब्द चलता था, गुरुजी के चेहरे पे नूर आ जाता था, और वो इतने नूर में हो जाते थे कि तुरंत स्टील के गिलास मंगवाते थे और उसमें वो रुद्राक्ष की माला डिप करते थे और संगत के लिए जल प्रसाद तैयार करते, और वो अमृत जितना जिस संगत के भाग्य में लिखा होता था उसे वो उतना पिलाते थे, और उनकी बीमारियां वहीं ठीक हो जाया करती थी संगत जी। और भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, जो इतना प्यारा गुरुजी महाराज हमें मंत्र दे के गए हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, जिनके साथ सदा शिव हैं, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, भगवान गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, तो कैसे कोई बीमारी दूर नहीं हो सकती। संगत जी, बात भरोसे और विश्वास की है। एक शब्द और है जो गुरुजी महाराज जब भी किसी संगत को कष्ट या परेशानी हुआ करती है, वैसी बीमारी होती, गुरु मेरा वैद गोविंदा, ये आप शब्द यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं संगत जी। मेरा वैद गुरु गोविंदा, जो कि चलाने से हमारे घर में, कहते ना, गुरु वाणी आप समझिए, गुरु के द्वारा रचित, गुरु के द्वारा बोली हुई, गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक एक शब्द जो गुरुजी महाराज के, जो ये सिख गुरुएं हुए हैं, 10 गुरुओं ने एक एक रचना अपने मुख से रचित करी है संगत जी। गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित जो ये महाराज का ये शब्द है, गुरु मेरा वैद गोविंदा, इसको आप घर में चला सकते हैं।
और गुरुजी महाराज हमें हर प्रकार की बीमारी से दूर करते हैं। संगत जी, कोशिश करें कि घर में कोई ज़्यादा ही बीमार है तो आप उसके नाम से लोटा भी ब्लेस कर सकते हैं। वो बड़े मंदिर से आप उसके नाम से करवा के लाएं और रात को उसमें जल भर के रखें। उसे अच्छे से नींबू और राख से साफ़ करें। सुबह उसमें जब वो जल भरा हुआ है उस बीमार व्यक्ति को पिलाएं और आधे जल से वो नहाए, आधा जल पिए। तो गुरुजी महाराज ब्लेस ज़रूर करते हैं। संगत जी, वही बात है ना भरोसे की। भरोसा जब हमारा पक्का होता है ना तो हर एक जो छोटी से छोटी चीज़ है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। अगर आप आधे अधूरे विश्वास से चाहे कुछ भी कर लें तो वो कभी भी फलदायी नहीं होता है, ना ही वो असर करता है। पर जब हमारा पूर्ण समर्पण होता है कि गुरुजी महाराज हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं और वो हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे। उनका जल प्रसाद, उनका कड़ा प्रसाद, उनका चाय प्रसाद या उनका लंगर प्रसाद हमारे लिए वो दवाई है। और ये सब चीज़ें आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। संगत जी, कुछ भी आप खाने से पहले, कोई भी बीमार व्यक्ति है उसको कुछ भी डाइट बता रखी है, उस डाइट को उस बीमार व्यक्ति को खिलाने से पहले गुरुजी के चरणों में रख दें, गुरुजी को अरदास लगा दें, गुरुजी को भोग लगा दें, वो अमृत प्रसाद बन जाता है। संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। सबसे पहले उनके चरणों में अरदास लगा दिया करो। और कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, डॉक्टर के पास भी हमें जाना पड़ता है। गुरुजी ने यही बात कही थी कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी जब उसमें मेरी ब्लेसिंग होगी। तो सबसे पहले घर में अरदास लगा के जाएं गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है, आप ही डॉक्टर के रूप में मिलना, आप ही करना, आपने ही जो करना है, जो सही हो वो करना। जब हमारा ये समर्पण का भाव होता है ना संगत जी, वो पल पल संभालते हैं। ऐसे ऐसे सत्संग हैं जो हम पुरानी संगत के सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां लाइलाज बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं, उनमें कोई जान नहीं, पर डॉक्टर हैरान कि कैसे वो मतलब हर चीज़ उनकी जितनी भी रिपोर्ट आती वो बदल जाती। डॉक्टर चमत्कार कहते हैं ना, गुरुजी कहते कि तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है मेरी ब्लेसिंग वहाँ से शुरू होती है। तो डॉक्टर तो वैज्ञानिक तथ्य पे देखते हैं ना कि ऐसा चमत्कार हो कैसे सकता है जो हमारे हाथ में नहीं है। कौन है तुम्हारे गुरुजी, कौन सी ऐसी शक्ति है, हमें भी मिलवाओ। बल्कि बड़े बड़े डॉक्टर संगत जी गुरुजी के दरबार में लोटा हाथ में लेके खड़े होते लाइन में। तो आप सोचिए, इससे परे कुछ नहीं है। जब भगवान हमारे साथ होते हैं ना तो हमारी किस्मत का लिखा भी वो बदल सकते हैं। बात भरोसे और विश्वास की है। तो जिस संगत के घर में भी अगर गुरुजी का जल प्रसाद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही गुरुजी का जल प्रसाद तैयार कर सकते हैं। बस भाव से और सच्चे दिल से हमें गुरुजी को याद करना है। कोई भी बीमार व्यक्ति है उसके नाम से आप मंत्र जाप करें, उसे गुरुजी का मंत्र जाप फ़ोन में सुनाएं, गुरुवाणी चलाएं। कितने प्यारे प्यारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, औखी घड़ी न देखन देई, ये इतना प्यारा शब्द है। कुछ भी संकट आ जाए आप इसको चलाएं, दिन रात चलाएं, अपनी मेहर कर। गुरुजी महाराज भी जब संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते तो इस शब्द को सुना करते थे। सोचिए हमारे लिए कितना असरदायक होगा। तो ये शब्द जो गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड हैं, इनको आप घर में चलाएं, गुरुजी का मंत्र जाप चलाएं और सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनके चरणों में अरदास लगाएं, पुकार लगाएं, वो ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने ये तो कहा कि मांगो नहीं मन्नो। पर जब एक आंटी ने पूछा कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए आपसे अरदास लगाती हूँ, तो गुरुजी बोले ये अरदास तुम कर सकते हो, यही तो देने के लिए मैं बैठा हूँ। तुम्हारी बीमारियाँ, तुम्हारा स्वास्थ्य, ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम्हारी सच्ची पुकार होनी चाहिए। तो गुरुजी के चरणों में सच्चे दिल से अरदास लगा दो। संगत जी, किसी के जीवन में कोई भी कष्ट, शारीरिक ऐसी परेशानी चल रही है तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी।